श्राप। आज सुबह जब मैं काम पर निकल रहा था तभी घर में कुछ हलचल सी हुई, जैसे कोई अनहोनी घटना घट गई हो। मेरे स्वर्गीय पिताजी के परम मित्र का बेटा राजेश भैया मेरे परिवार के साथ बैठे हुए थे और उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। पिछले 80 वर्षों से हमारे और राजेश भैया के परिवार के साथ पारिवारिक संबंध रहे हैं। इनके पास पीढ़ियों से ही अकूत धन संपदा रही है। इनका मूल खानदानी व्यवसाय ब्याज पर धन देना है। इसके बदले में ये लोग मकान, दुकान, जेवर आदि गिरवी रखवा लेते थे। हमारे शहर में पिछले 20 वर्षों में ये ठेकेदार थे। राजेश भैया करीब 8-10 साल से हमारे घर नहीं आए थे और इनके व्यवहार में हमेशा घमंड की आती रहती थी। इसलिए मन में और भी अधिक उत्सुकता जागी कि आज ये कैसे आए हैं। इन जैसे व्यक्ति की अस्त व्यस्त दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वे जैसे ही घर से बाहर गए, मैंने माँ से पूछा, माँ सब ठीक है? भैया आज अपने यहाँ इतनी सुबह किस लिए आए? सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। उस पर माँ ने बताया, वो मेरे लिए और आश्चर्यजनक था। राजेश भैया पिछले 5 सालों में शेयर बाजार में बुरी तरह बर्बाद हो गए और करीब 20 करोड़ रुपए सवा हो गए। नगर निगम के जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, उसका काम भुगतान कमिश्नर ने रोक दिया, जिससे इनको और बड़ा झटका लगा। बाकी कामों को पूरा करने के लिए इतने बड़े सेठ को बाजार से सूदखोरों से 40 लाख रुपए लेने पड़े और अब वो 40 लाख रुपए का ब्याज बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो गया। अब इनके पास खाने को पैसे भी नहीं बचे और इसलिए ये अपना आलीशान बंगला शहर की सबसे धनाढ्य बस्ती में है बेचना पड़ रहा है। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन माँ ने जो बताया और भी बड़ा झटका था, जिसने मुझे लिखने पर मजबूर कर दिया। माँ ने बताया, आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक गरीब बूढ़ी महिला राजेश भैया के पिताजी के 40 रुपए उधार लिए थे और उसकी एवरेज में अपनी चांदी की मोटी पायल, झुमके, चैन आदि इनके पास गिरवी रखी थी। वो बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक करके 3-4 सालों में 40 रुपए ब्याज सहित चुका भी दिए, लेकिन इनके पिताजी के मन में चोर समा गया। बूढ़ी अम्मा को झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते रहे और उसके जेवर देने से मुकर गए। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद बूढ़ी अम्मा थककर मर गई। हमारा निवास पास में ही था और मैं भी नई नई तेरे पापा के साथ शादी करके आई थी। उस दिन वो बूढ़ी अम्मा इनके घर आई और फूट फूट के रोई। रोते रोते बस एक ही बात बोले जा रही थी, तेरा सर्वनाश होगा, मेरे 40 रुपए तेरी नस नस से निकलेंगे। नहीं चाहिए मेरे को तेरे जेवर, तू रख, अब यही जेवर तेरी तबाही का कारण होंगे। और कुछ दिनों में बूढ़ी अम्मा मर गई। वो 40 रुपए थे जो आज 50 वर्षों में 40 लाख मूलधन जमा 30 लाख ब्याज होकर 70 लाख हो गए। इन 70 लाख की वजह से तेरे राजेश भैया की जीते जी मरने वाली हालत हो गई है बेटा। मैं यह सब सुनकर अवाक रह गया। आज तक सुना था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर आज मेरे सामने सब कुछ प्रत्यक्ष था। सदैव प्रसन्न रहें, जो प्राप्त है पर्याप्त है।